हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। ये कहानी है 1969 की, जहां एक आदमी डरा हुआ अपने घर आता है और वो कॉन्टीन्यूसली कुछ लोगों से एक ही सवाल पूछे जा रहा था कि उन्हें वो नाम पता है कि नहीं जो उन्हें नहीं लेना चाहिए। और वो बार बार एक ही चीज़ कहे जा रहा था, जो था डोंट थिंक इट, डोंट से इट, यानी कि इसे सोचो मत, इसे कहो मत। और इसी के साथ वो आदमी वहाँ मौजूद लेडी और उसके हस्बैंड को शूट करके मार देता है। तभी वहाँ हलचल सुन के दो लेडीज़ आती हैं, जिन्हें वो आदमी स्टॉक करने लगता है और वो उन्हें भी उनके घर में जाकर शूट करके मार देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम तीन दोस्तों को देखते हैं, जिनका नाम था इलियट, साशा और जॉन। और वो वहाँ अपना एक पुराना घर खरीद लेते हैं जो उनके कॉलेज के पास था, और वह घर उन्हें काफ़ी पसंद भी आता है। उस घर में जगह जगह कुछ सीक्रेट्स रूम भी थे जो शायद सेफ्टी के लिए बनाए गए थे। इलियट और साशा रिलेशन में थे और कहीं ना कहीं जॉन भी साशा को पसंद करता था, लेकिन वो उन दोनों के रिलेशन की रिस्पेक्ट भी करता था। फिर घर सेट करने के बाद साशा घर में अजीब आवाज़ें नोटिस करती है, लेकिन घर पुराना होने के कारण वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर अगली रात घर लेने की खुशी में वो सभी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें इलियट का भाई वर्जिल और उसकी बेटी एलिस भी आते हैं। और पार्टी के दौरान एलिस उस घर के सीक्रेट रूम से कुछ नेगेटिव पावर फील करती है, लेकिन वो तभी वहाँ से चली जाती है। फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद इलियट अपने रूम के टेबल में कुछ लिखा देखता है और उसमें वही बात लिखी थी जिसे वो आदमी बार बार दोहरा रहा था। और इलियट उस लाइन को पढ़ लेता है और अनजाने में वो नेगेटिव शक्ति को अलाउ कर देता है उसकी लाइफ में आने के लिए। उस रात मौज मस्ती में वो सभी किम के साथ आत्मा को बुलाने का गेम खेलते हैं, जिससे वो बुरी आत्मा वहाँ आ जाती है और किम वो लाइंस दोहराने लगती है जो इलियट ने पढ़ी थी, और तभी उस पर कोई नेगेटिव शक्ति अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। ये देखकर इलियट डर जाता है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उन लाइंस में ऐसा क्या है। उसके बाद वो सभी सोने जाते हैं और साशा को एक अजीब सी खांसी होने लगती है, जिसे वो इग्नोर करते हैं, लेकिन इलियट सो नहीं पा रहा था और उसे लग रहा था कि घर में कोई है जो उन पर नज़र रख रहा है। कल रात की बात से जॉन भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था और वो किम को घर छोड़ने जाता है, और तभी उसे किम कहती है कि उस घर में कुछ है। और जॉन देखता है कि किम के ऊपर कीड़े चल रहे हैं, जिनसे वो डर जाता है और वो डर कर वहाँ से घर वापस आ जाता है, जहाँ इलियट उसे बताता है कि रात को उसने कुछ खरोचने की आवाज़ सुनी और लिटरली वहाँ दीवार पर किसी के पंजों के निशान उन्हें दिखते हैं। इसी बीच साशा को भी कुछ इल्यूजन्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो जॉन को नेकेड दिखती है और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उस रात इलियट को बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है, तो उसे लगता है कि वहाँ जॉन और साशा है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता और वहाँ भी उससे कुछ पंजों के निशान मिलते हैं। और तभी उस पर कोई काला साया अटैक करता है, जिससे वो डर कर जॉन और साशा को पुकारने लगता है और समय रहते बाहर आ जाता है। तभी इलियट देखता है कि जॉन और साशा वहीं बैठकर बातें कर रहे हैं, तो उसे गुस्सा आता है क्योंकि वो उन्हें पुकार रहा था, लेकिन वो उसे बताते हैं कि उन्होंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। और इससे हमें पता चलता है कि ये सब इलियट का इल्यूजन था, जो वो नेगेटिव शक्ति उसे दिखाना चाह रही थी। उस रात इलियट अंधेरे में किसी की आंखें देखता है और वही कोर्ट में उसे एक आदमी चलता हुआ दिखता है, जिससे इलियट काफ़ी बुरी तरह डर जाता है। तो साशा उसे कहती है कि शायद कोई ऊपरी शक्ति उन पे हावी हुई है जो हमें इल्यूजन्स दिखा रही है। इस बात का पता लगाने इलियट पास की लाइब्रेरी में जाता है ताकि उसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। तो लाइब्रेरियन उसे उस आदमी के बारे में बताती है कि कैसे उस पर कोई ऊपरी शक्ति हावी हुई थी और उसने अपने पड़ोसियों को मार दिया, और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली और कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर उसने लोगों को क्यों मार दिया। इधर जॉन अपने कॉलेज में लेक्चर अटेंड करते हुए किसी की आकृति अपने फ़ोन में देखता है, जो एक कुत्ते के साथ खड़ी थी, जिसे देखकर जॉन बुरी तरह डर जाता है। इधर डॉक्यूमेंट्स में इलियट उस भूत का नाम लिखा देखता है जो कि था बाय बाय मैन, और इसी नाम से वो आदमी डर रहा था। तभी इलियट देखता है कि उसके पास कोई आदमी आ रहा है जो रात को उसे दिखा था, और उसे देखकर इलियट काफ़ी डर जाता है। उसके बाद इलियट किम के घर जाता है ताकि वो उसकी मदद ले सके भूत को देखने में, लेकिन रास्ते में किम को एक फैमिली इंजर्ड दिखती है जिसकी वो मदद करना चाहती थी, लेकिन इलियट को वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था, जिससे वो समझ जाता है कि यह किम का इल्यूजन है। इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ एक ट्रेन आकर किम को उड़ा देती है, और इसके पीछे उसी काली शक्ति का हाथ था जो किम को ये इल्यूजन्स दिखा रहा था।
उसके बाद इलियट को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उन्हें कुछ समय बाद किम का नोट मिलता है जिसमें यह साफ लिखा हुआ था कि वो इलियट और उसके दोस्तों को मारना चाहती है, क्योंकि उसकी वजह से किम के ऊपर वो काली शक्ति हावी हुई थी। इसलिए पुलिस इलियट को जेल से रिलीज़ कर देती है। उसके बाद इलियट उस आदमी की वीडियो से मिलता है जिसने इस वीडियो की शुरुआत में पड़ोसियों को मार दिया था, और वो इलियट को उस कर्ज के बारे में रिवील करती है कि कैसे उसका हस्बैंड एक ही बात को दोहरा रहा था कि डोंट थिंक इट, डोंट से इट। इस बात को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड हो चुका था और वो गन उठाकर अपनी वाइफ को मारने ही वाला था, और साथ साथ वो कह रहा था कि वो ये खुद नहीं कर रहा है बल्कि बाय बाय मैन उसे ये सब करा रहा है। इस बात से इलियट समझ जाता है कि जो भी उन्हें इल्यूजन्स आ रहे हैं वो सब बाय बाय मैन उन्हें दिखा रहा है ताकि वो एक दूसरे को मार सके। इसलिए इलियट घर जाते हुए साशा को ये सजेस्ट करता है कि उसे जो भी दिखे वो उस पर यकीन न करे। तभी रास्ते में उसके सामने जॉन आ जाता है जो कि एक इल्यूजन था। इसलिए इलियट कार को नहीं रोकता, लेकिन तभी उसके आगे रियलिटी में लाइब्रेरियन आ जाती है जिसे वो कार से बुरी तरह उड़ा देता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो भी एक इल्यूजन है। फिर इलियट घर पहुंचता है और देखता है कि जॉन साशा से डर रहा है, क्योंकि उसे साशा ब्लड में लपटी हुई दिख रही थी जो उसे मारना चाहती थी। तभी इलियट देखता है कि जॉन साशा को स्टैब कर रहा है, इसलिए इलियट उसे गुस्से में शूट कर देता है, लेकिन असल में इलियट ने साशा को शूट कर दिया था और साशा जॉन को स्टैब कर रही थी, और ये सब भी इलियट का इल्यूजन था। इस बात से हम समझ पाते हैं कि बाय बाय मैन उन तीनों में ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा था जिससे उन्हें लगे कि वो दोस्त एक दूसरे को ही मारना चाहते हैं। इसी बीच इलियट को बाय बाय मैन दिखता है जो अपने डॉग के साथ था, और वो उसे उसका पास दिखाता है, लेकिन तभी वहाँ वर्जिन और एलिस आ जाते हैं जिन्हें बचाने के लिए इलियट घर का दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि बाय बाय मैन उन्हें भी मार देगा। वर्जिल एलियट से पूछ ही रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो इलियट उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर उसने बाय बाय मैन का नाम बताया तो वो वर्जिल पर भी हावी हो जाएगी, और इसलिए ही इलियट खुद को शूट कर देता है, और तभी उस घर में आग लग जाती है। पुलिस के आने के बाद एलिस को कुछ कॉइन्स मिलते हैं जिन पे वही लाइन लिखी थी, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाई, और इधर घर में से जॉन को बचा लिया जाता है और वो डिटेक्टिव को बाय बाय मैन के बारे में बता देता है, यानी कि वो बाय बाय मैन अब भी नहीं मरा, क्योंकि जॉन ने उसका जिक्र पुलिस को कर दिया, और अगर वो किसी को उसके बारे में नहीं बताता तो बाय बाय मैन इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।